नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 और टीवी 27 का खास कार्यक्रम बोल वोटर बोल। आज बोल वोटर बोल का काफिला पहुंचा है करोल बाग विधानसभा में, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, लगातार तीनों पार्टियां करती नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे कौन जीतेगा। लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं करोल बाग विधानसभा सीट पर, और यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी से 3 बार से विधायक रहे विश्वेश रवि यहाँ से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बड़े दांव के हिसाब से अगर बात करूं तो इस बार राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम को उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और माना जा रहा है कि टक्कर की लड़ाई होगी करोल बाग विधानसभा चुनाव में लेकर, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं तो करीबन 5 लाख से ज्यादा यहाँ पे वोटर हैं। और ऐसे में लगातार पिछले चुनाव की बात किया जाए तो पिछले चुनाव के समीकरण में योगेंद्र चंदोलिया, जो अभी मौजूदा दौर पे सांसद हैं, पिछली बार करोलबाग से उम्मीदवार थे और वो चुनाव हार गए थे। विश्वेश रवि जीते थे, 30,000 के लीड से जीते थे। तो ऐसे में 30,000 का लीड खत्म होगा और जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म होगा, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त करोल बाग विधानसभा चुनाव में कई जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या सोचती है और क्या क्या मुद्दे हैं उनके जमीन, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे क्या चाहते हैं हम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सर सलीम है। कहाँ रहते हैं आप? सर हम क्या नाम है, ये बापा नगर। क्या माहौल है करोल बाग विधानसभा का? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है बीजेपी का। सारे सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी हैं यहाँ पे, क्योंकि अब क्या नाम है थोड़ा चेंज करने के चक्कर में भी हैं। तो यहाँ पे इनका बहुत बदलाव क्यों? बदलाव सर इसलिए क्योंकि यहाँ के हालात ही बहुत बुरे कर रखे थे इन्होंने। अब ये आएंगे क्योंकि दुष्यंत जी ने भी बहुत अच्छा वो कर रखा है कि इनका माहौल बिल्कुल ही इन्होंने सारा पलट दिया। क्योंकि अब दुनिया क्या नाम है सारे चाहते हैं कि एक बार केजरीवाल भी हटे, जो उसने यहाँ पे हालात कर रखे हैं गलियों के पानी की समस्याओं को क्या लेकर। हालात क्या खराब कर रखे हैं यहाँ पे? देखो जी, करोल बाग की जनता जो है ना परेशान हो गई है विशेष रवि से। बापा नगर, देवनगर, पहाड़गंज, ये जो कहते हैं आसमान से बारिश होती है, हमने तो यहाँ पे जो करोल बाग के अंदर जो है गटर और नालियों में से बारिश देखी है। जब मैं रोड पे से जाता हूँ घर की तरफ, मिलिट्री रोड पे क्या नाम पानी पानी और गंदगी बह रही होती है, कोई सफाई नहीं है। एमसीडी इनके हाथ में दे दी, जगह जगह गलियों में कूड़े के ढेर है, कोई काम नहीं करा इन्होंने। ये सिर्फ अपने पैसे बना रहे हैं, अपने परिवार को वो कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करा इन्होंने। ये जो बेवकूफ़ बना रहे जनता को, करोल बाग की जनता को। जमीनी मुद्दे क्या है? जमीनी मुद्दा ये है जी, सीवर लाइन जो है बिल्कुल घटिया हो रखी है करोल बाग की। गली गली में जो छोटी नालियां हैं वो बिल्कुल सफाई नहीं हो रखी इनसे, ठीक है ना। और ये जो स्कूल जो सारे बेकार पड़े हैं, अभी जो एक स्कूल के अंदर एसी लगने थे वो अभी इन पे केस चल रहा है, वो सारे पैसे खा गए, एसी लगे ही नहीं है। ये भी बिल्कुल, ये भी मुद्दे हैं। कुछ महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? क्या माहौल है चुनाव का? कुछ बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। अच्छा माहौल दिख रहा है। अच्छा माहौल दिख रहा है। क्या लगता है पिछले तो 13 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है बेहतर काम कर पा रही है? अब हम क्या कहें, आम आदमी पार्टी भी अच्छी है, ये भी अच्छे हैं। क्या माहौल है? माहौल जी बहुत बढ़िया है। बीजेपी का पूरा तो बीजेपी के सपोर्टर की तरह बात कर रहे हैं, बीजेपी का माहौल है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में? फायदा यही होगा जी। देखो, जो इन्होंने पहले पंजाब के अंदर कहा था केजरीवाल जी ने कि 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, वो अब तक चालू नहीं हुए। और अब दिल्ली के अंदर कहा है कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं लगता। बहुत झूठे वादे करे इन्होंने। और हम पानी जो घर में पीते हैं ना, बाहर से बाजार के खरीदना पड़ता है हमें। बहुत गटर वाला पानी आ रहा है और हालात बहुत ख़राब है दिल्ली के। जगह जगह गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं गिर जाते हैं गड्ढों में, चोट वोट आती है, सड़कें ख़राब है। ये एक मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों की नाराजगी है, और नाराजगी इस बात को लेकर है कि गटर की समस्याएं हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है पीने की, पानी को लेकर समस्या है, क्योंकि पीने का पानी जो शुद्ध वादा था वो वैसा दिखता नजर नहीं आ रहा। ये करोल बाग की जनता का कहना है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल? आपका नाम क्या, पहले बताइए। मैं मथुरा जिले से श्रीधाम गोवर्धन गिरिराज जी से आया हूं। मेरा नाम श्रीकांत उपाध्याय है और
मैं 15 दिन से यहाँ देख रहा हूँ कि गड्ढे में सड़क हैं कि सड़क में गड्ढे हैं और पानी नालियों का गटरों का ऊपर से चल रहा है। सड़क ध्वस्त पड़ी है, कोई काम नहीं दिख रहा है। और कहाँ देखा है सब? पहाड़गंज में देखा था और रेंगरपुरा में देखा था और एक मतलब करोल बाग के आसपास के विधानसभा में आपने देखा है। आपको क्या लग रहा है माहौल, क्या लोग क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि वहां से यहाँ आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं, समर्थन के लिए आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है माहौल? केवल जनता सब कह रही है कि अब की बार बदलाव आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। भाजपा को लाना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर मेहता। चंद्रशेखर मेहता जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या लग रहा है माहौल? एकदम बढ़िया है जी। मोदी को लाना है, भाजपा सरकार बनाना है। मोदी को लाना, आप कहते हैं हर बार हम मोदी को लाना है, फिर उसके बाद फिर केजरीवाल ले आते हैं, फिर जनता कहती है कि बताओ, जो केजरीवाल को जो अच्छा लगता है वो लगता है। हमारे तो मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब चीज़ में अच्छा लगता है जी। देश को बचाया हुआ तो मोदी है, नहीं तो गुलाम बन जाता है ये भारत देश। अब तक में गुलाम हो जाता, अब कहाँ लेवल पर ले आया है ये देखिए ना। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल किस तरह का, क्या मुद्दे जमीनी मुद्दे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल है? मोदी है, जमीनी मुद्दे मोदी रहेंगे। मोदी है, अभी गरीब को भी भलाई कर रहा है। लोग नहीं समझ आ रहा है तो क्या करें। अनाज फ्री हो गया, मजदूरी करने नहीं जा रहा है, घर में अनाज बोरी के बोरी आता है। एक आदमी पर 3-3 किलो अनाज आ रहा है, चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। पानी फ्री दे रहे हैं, पानी तो इतना गंदा आया है कि अभी तक गला खराब है, देख रहे हैं। पी के गला खराब हो रहा है। अभी देखिए, पहले इससे पहले ना दारू फ्री कर दिया, लोगों को ऐब लगा दिया। मजदूरों को जो पीने वाला नहीं था उसको भी ऐब लगा लिया। एक फ्री दे दिया। उसने पी के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आज एक घर में आटा नहीं है खाने के लिए, दारू पीने के लिए पैसा चाहिए और लेकिन खाने के लिए आटा नहीं चाहिए। तो क्या फ्री की स्कीम जो केजरीवाल ने लागू किया उसका फायदा नहीं हो रहा लोगों को? कुछ फायदा नहीं हो रहा सर। बिजली का बिल वही आ रहा है, लग के आ रहा है, कह रहा फ्री है। पानी का बिल देखते हैं, किसी को दे आता है, किसी को नहीं आता है। अब ये क्या कारण है, ये तो भगवान जाने। भाई साहब, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। क्या माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का? माहौल तो बीजेपी का जोर है ज़्यादा। ऐसा क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने, आगे भी करेंगे और कर रहे हैं। 13 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी के, मगर आज में देखो ना, पीछे उन्होंने उनके सारे नेता देखिए आप कैसे एक एक करके सारे भ्रष्ट हुए, बाहर गए। उन्होंने शराब पे देखिए, शराब घोटाले में उनको अंदर किया। और उन्होंने फ्री पार्टी, मगर ऐसा फ्री तो पब्लिक के पैसे से ही जाएगा ना, फ्री तो कोई अपने घर से तो लाएगा नहीं। और वो उन्होंने सारा एक फ्री कर दी, लोगों को ख़राब कर दिया, आदत डाल दी। ये कई मुद्दे हैं। ये मुद्दा भी है कि जो केजरीवाल और तमाम उनकी टीम के लोग जेल गए थे, क्या लोगों के दिमाग में ये मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। क्यों गए? अब कोर्ट ने डाला, जो हमारे अदालत वगैरह जो है, तो उनको कुछ गलत लगा तभी उन्होंने डाला। उन्होंने बाकी किसी को तो नहीं डाला, उनको क्यों डाला? ये चीज़ को सोच के चलिए। अब ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट सबके लिए एक जैसी है। आपके लिए अलग है या मेरी अलग है, सबके लिए कानून एक जैसा है। कोई गलत करेगा तो उसके लिए गलत होगा, ये सोच के चलिए। तो उन्होंने गलत किया तो उनको अंदर किया गया। लेकिन कहा जाता है कि जुग्गी जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के फेवर में है, वो उनको फायदा जरूर मिले क्योंकि उनको फ्री बिजली फ्री पानी मिल रही है ना सर, जब सीढ़ी जिसके पास आती है उसके पावर आ जाती है। अब वो पावर का कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि भैया चलो हमारा पावर आ गया, थोड़ा हम गरीब बंदों को ये कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बिजली कर देंगे, मगर सारा ऑल ओवर देश पे इफेक्ट पड़ता है उसका। तो हर चीज़ को सोच के चलिए। अब ये तो है नहीं कि पानी फ्री कर दिया, बिजली कर दी तो देश चल पड़ा। हर चीज़ को देखना, सेक्टर को देखना पड़ता है, कितनी जॉब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के हिसाब से देश चलता है। तो उसको ध्यान में रखकर पब्लिक सोचती है। आप क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है। क्या लगता है कि बिजनेस सेक्टर में बेहतर हो रहा है? बिजनेस में हो रहा है, थोड़ा अभी स्लो डाउन है, मगर कि आने वाले टाइम में कुछ किया इन्होंने, आगे और बढ़ेगा। क्योंकि इसमें वो आगे मतलब देश के लिए भी कर रहे हैं, आन पब्लिक के लिए भी कर रहे हैं। हर चीज़ को देख के सोच के चला जाता है कि मतलब बिजनेस इस टाइम जैसे थोड़ा स्लो डाउन है, मगर ये आगे कह रहे हैं कि हम
बिजनेस को उठाएंगे, काम करेंगे, तो उससे बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है कि बाहर से हम अदर स्टेट में अगर काम कर पाएंगे। अब जीएसटी इन्होंने चालू किया, उसमें सुविधा हुई कि आप कहीं भी स्टेट में कहीं बैठे कोई भी सामान बेच सकते हैं। एक IGST या जो भी लगा के इन्होंने, उससे थोड़ी आसानी हुई है ये करने में, काम करने में। धन्यवाद सर। सर आपने समय दिया, आप अब काम पे निकले थे, आप काम कीजिए सर। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हम ये कह रहे थे सर कि 5 साल हो गया केजरीवाल को, ये रोड दिल्ली सरकार के हैं। ये जब इलेक्शन का मुद्दा आया तब हर गली को खुदाई चालू कर दिया। 5 साल से कहाँ थे केजरीवाल, क्यों नहीं करते थे? आज इलेक्शन आया तो देख रहे हैं सब गली खुद गया। अब पता नहीं ये इलेक्शन के बाद अगर हार गया तो ये गली ऐसे कैसे रह जाए। हार गया तो गली वैसे की वैसे रह जाएगी। भैया जनता है, सब जानती है, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। करोल विधानसभा में क्या है माहौल और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाराजगी भी है और कुछ लोग समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं केजरीवाल का। लेकिन जो मुद्दे हैं अभी ज़मीनी मुद्दे से एक अलग मुद्दा है, वो करप्शन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ लोग चाहते हैं कि एक बदलाव देखा जाए, क्योंकि 13 साल से एक सरकार हमने देखी है, तो कुछ नया बदलाव हो। तो जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। करोल बाग चर्चित विधानसभा, जहाँ पे माना जाता है कि पूरे देश के जो व्यापारी हैं वो ज़रूर यहाँ करोल बाग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोक मार्केट भी एक तरह से देखा जाए। दूसरी तरफ ये है कि जो लोकल मुद्दे हैं वो भी इस विधानसभा पे हावी रहते हैं। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी मुद्दे क्या है, वो चाहते क्या हैं, क्योंकि पिछले 13 साल से यहाँ पे दिल्ली में खास तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में क्या 13 सालों में बदलाव हुआ है या तो फिर नए बदलाव की वो तमाम लोग देखना चाह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त करोल बाग विधानसभा से तमाम लोग, बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। सर क्या करते हैं आप? अब तो कुछ नहीं करते। वैसे क्या माहौल है? माहौल क्या, सारी एक जैसे ही हैं, जितने भी लोग हैं, किसी भी पार्टी को देख लो। अब दुनिया इतनी समझदार हो गई है कि जो भी इंसान जानता है कि ये अच्छा है या बुरा, अपने फायदे के लिए काम कर रहा है या देश के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना? बस और क्या बोलें। क्या मुद्दे क्या हैं वैसे ज़मीनी यहाँ पे? मुद्दे तो कोई भी सरकार आए या कोई नेता आए, कोई किसी के मुद्दे पे तो बात करता ही नहीं है। मुद्दों की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है कुल मिला के। कभी भी नहीं हुई। अपनी अपनी रेवड़ियाँ बोल देते हैं कि 2100 लो, 1100 लो, ये लो वो लो, बस और कुछ नहीं है। करप्शन खत्म नहीं हुआ है? करप्शन तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है करप्शन। करप्शन बढ़ रहा है जी। आपका नाम सर? मेरा नाम ज्ञान है जी। ज्ञान साहब क्या करते हैं आप? मैं तो इस टाइम पे फ्री हूँ बिल्कुल। फ्री है। पहले क्या करते थे? पहले तो अपना प्राइवेट जॉब करता था। क्या जमीनी मुद्दे हैं यहाँ पे, जिस तरह से पानी का मुद्दा हो या जाम की समस्या लोगों को अक्सर यहाँ पे देखा जाता है करोल बाग पे? क्या व्यापारियों के लिए जो एक अच्छा एक गवर्नेंस बनना चाहिए, वैसा गवर्नेंस दिखता नज़र आ रहा है आपको? ऐसा है जी, जाम का तो यहाँ पे है हिसाब किताब, क्योंकि जाम तो यहाँ पे इतना हो जाता है कि हमें निकलना भारी पड़ जाता है। और पानी की समस्या ठीक है, बिजली भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उससे। पिछले 13 सालों में काम हुआ है? हाँ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मतलब वैसा बड़ा बदलाव नहीं नज़र नहीं आया आपको? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पहले तो पानी आता भी नहीं था। पहले जब बिजली पानी की समस्या, केजरीवाल के आने से बिजली पानी की समस्या अच्छी हो गई है पहले से। अच्छी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम जय बहादुर सिंह है। बहादुर साहब क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ, गाड़ी का। ट्रांसपोर्ट लाइन में? क्या ट्रांसपोर्ट लाइन में बेहतर बदलाव? केजरीवाल के चक्कर में पूरा गंदगी हो रखी है, इतनी हालत ख़राब रखी ट्रांसपोर्ट लाइन में कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेकर गए गाड़ी पास कराने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर दलाल हर एक गाड़ी पे 3000 रुपये ले रहे हैं। ये खुद ही चोर में बैठे हुए हैं पूरे, बहुत हालत ख़राब रखी है। ये तो दावा करते थे कि हमारी सरकार आई, गुड गवर्नेंस आ जाएगी, कोई करप्शन नहीं होगा। बहुत भाई साहब, बहुत हालत ख़राब है। वहाँ पासिंग कराने जाओ, यहाँ बुढ़ाड़ी था, ठीक था, 1000 रुपये में गाड़ी पास हो जाती थी। आप बताइए कि गाड़ी में GPS जो हम लगाते हैं, तो GPS तो दिखाना चाहिए ना। अब ये 7500 पर केजरीवाल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी GPS नहीं दिखाती, और बिगर 7500 के बिगर गाड़ी नहीं पास होती। कहाँ से आदमी लेकर आएगा 7500 पर जो पास करवाएगा गाड़ी? 25-25, 30-30 हज़ार रुपये गाड़ियों पे लगते हैं पास करवाने में। इन्होंने इतनी हालत ख़राब कर रखी है। मतलब जो रसीद बनती है 7500 की बनती है और ऊपर ही 25,000 देने पड़ते हैं।
हाँ, पैसा अलग से देने पड़ते हैं तब जाके वहाँ गाड़ी पास होती है। बहुत हालत ख़राब हो रखी है वहाँ पे। अच्छा, तो क्या इसको लेकर आप फूड लाइन में कोई सुनवाई नहीं है, ना इसका कोई इन्हें पता लगता है। बहुत ज़्यादा घोटाला हो रखा है इसमें। आप लोगों ने बीच में हड़ताल भी किया था? हड़ताल के तो कोई सुनवाई नहीं है ना, दिल्ली सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आपको क्या लगता है जमीनी मुद्दे क्या है? हाँ, जमीनी मुद्दे क्या लगते हैं सर बाबूजी आपको? बात कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में उल्टा होता है। लोकसभा चुनाव में आप लोग लोकसभा का जो सांसद चुन के भेजते हैं वो बीजेपी का भेजते हैं, विधानसभा में आप आम आदमी पार्टी भेजते हैं। ये समीकरण बड़ा अजीब सा है। ऐसा नहीं है। अगर वोटर वोट देगा तो वोटर ये नहीं देखेगा कि ये लोकसभा है या विधानसभा है या कारपोरेशन है। वो वोट ही देगा और वो उसी को देगा जिसको वो देता आया है। समझ गए ना? अब रोटी जरा सी खाने के लिए दिया है, जो मर्जी उन्हें अमित शाह को देखो, जिस मर्जी गाड़ी वाले का कान पकड़ते हैं, पैसे छीन लेते हैं एक तरीके से। ये तरीका है क्या कोई? और गडकरी ने जो है ना उसने एक 10-10 हज़ार रुपये का वो जुर्माना कर दिया इन गाड़ी वालों पे कि 10,000 दो, अगले के घर में बच्चे भूखे बैठे हैं उनको 10,000 रुपया दो, नहीं तो जेल में जाओ। तो ये कौन सा राज है? ये ज़बरदस्ती का राज है। समझ गए ना? ये राज नहीं है, ये लूट मार है एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर। बिल्कुल बेशक। आपको क्या लगता है जमीनी मुद्दे एक्चुअल है क्या? आपको जो आप बता पाए बाबूजी, आप जो बता पाए। यही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल ही सही है गरीब आदमी के लिए। पानी क्यों सही है? लाइट, गरीबों के लिए ये थोड़ी मदद करता है हर चीज़ की। हाँ जी। मोदी मोदी के सर मोदी अपनी जगह है, वो केंद्र में है सर। वो उनका तो क्या है, मालिक है देश का। ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो काम है वो मोदी के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो बढ़िया से देश चलाने वाला मोदी योगी जैसे ही बंदे चाहिए इस देश में। और बाकी तो सब जुमला फेंकते हैं, लेकिन जुमला कहाँ पूरा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी बेहतर है, राज्य में केजरीवाल ठीक है? केजरीवाल क्या ठीक है, शीला दीक्षित का काम हुआ, कांग्रेस का काम हुआ, पड़ा हुआ। इन्होंने क्या नया काम किया? वही पानी की बिजली फ्री कर दी। अब आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित का काम बेहतर है, फिर कि शीला दीक्षित को आपने वनवास पे क्यों, मतलब कांग्रेस पार्टी को वनवास पे क्यों भेज दिया फिर आपने? अब वो इन्होंने बोला था केजरीवाल ने कि हम आम आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम दिल्ली एकदम पैसे बना देंगे, इसलिए आए थे। अच्छा, जो जेल पे गए हैं तमाम नेता, जो जेल पे गए हैं आम आदमी पार्टी के, क्या वो मुद्दा है दिल्ली में? मुद्दा क्यों नहीं है? जेल ऐसे थोड़ी कोई आता है, हमें कोई अंदर कर दे। कोई अंदर कर सकता है? आपको अंदर कर सकता है कोई? बिना ठप्पा मोहर लगे इसे होता नहीं है। या कोई भी आदमी हो, मैं तो कहता हूँ A से Z तक, ऐसे तो किसी को कोई उठाकर लेकर बंद नहीं कर देगा। अगर एक के साथ एक फ्री किया लिया, एक बार बताइए बिजली पानी कितना आ जाता होगा महीने का? 10,000 20,000। लेकिन ये नहीं सोचते उन्हीं घर के लड़के बच्चे एक के साथ एक फ्री तो ले रहे हैं। ये वैसे नहीं जीते हैं। एक मकान है 20 मंजिल खड़ा कर दिया, 20 कमरे, तो 20 किराए ले रहे हैं। 9 रुपये यूनिट दे रहा हूँ, किराए पे हूँ, 9 रुपये यूनिट दे रहा हूँ। और क्या नाम है, 400 पानी का मतलब दे रहा हूँ हर महीने। 10 कमरे बने हुए हैं एक मकान में। अगर एक मान लिया जाए कि 800 रुपये मान लो बिजली पानी के, तो कितने हो गए? 10 कमरे के 8,000 हो गए। वो किसके जेब में जाएगा? मकान मालिक के जेब में जाएगा ना। तो वो तो वोट उन्हीं को देगा, केजरीवाल को देगा, नहीं देगा। और अब तो जुजला मार रहे हैं कि क्या बताएं। आप चलकर देखिए लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका। अभी आप उसमें डालिए, फिटनेस फेल दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे वो? उधर भी 3-4 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे भी खड़ी हुई हैं। 2-2 महीने पहले ऑनलाइन करो, उसमें भी नहीं मिलता। 250 या 200 गाड़ियाँ पास होती हैं। पहले बुराड़ी था, अब ये जुलजुली उठा ले गए हैं। जहाँ लेकर गए हैं रेगिस्तान में, ना खाना मिले ना पानी मिले, और उसमें भी गाड़ी नहीं पास हो रही है। तो ये सब बस वही है मतलब कि थोड़ा सा बहुत फ्री देंगे, बाकी तुम्हारे लड़के बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं।
आप चाहते क्या? रोजगार? रोजगार आप सुनना, हिंदू कहता है मेरे पास रोजगार नहीं है, मुसलमान भी कहता है रोजगार नहीं है। बुरा मत मानना, हिंदू का त्यौहार पड़ जाए हर चीज़ मिलेगा, कुछ मुसलमान का त्यौहार पड़ जाए कहीं खाना सब्जी मिल जाए तो बताना। तो रोजगार क्यों? रोजगार सबके पास है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं रोजगार नहीं है, तो क्यों खाली बैठे हो यहाँ रोड पे? काम करो। किसने बोला है? किसी ने मना किया है क्या? अरे रोजगार करना है। आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, इसी गली में चाय वाले हैं, देख लो, उनके पास चले जाओ, कहता हूँ लाइन लगी रहती है। पनवाड़ी के पास चले जाओ, रोजगार किसके पास नहीं है? वो भी तो 2-2 2,500 रुपये कमा रहा है। बिल्कुल रोजगार है, लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, इस काम तरह ही नहीं करना चाहते, करना चाह रहे हैं। बस एक बाबूजी जलेबाजी करना है बस। बिल्कुल। बाबूजी क्या नाम है आपका? आरबी तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है दिल्ली चुनाव को लेकर? आपको कैसा लगता है, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? इस बार बदलाव है। बदलाव है? और किस तरह का बदलाव है? अब यही आएगी बीजेपी। बीजेपी आई, क्यों? केजरीवाल के काम नहीं सही है। दावा लगातार कर रहे हैं। दावा तो हर आदमी करता है, अपनी वही बुराई करता है। वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। बाकी वो तो अपना वहाँ से दावा करेंगे ही, लेकिन दावा फेल है। इस बार दावा फेल है। हाँ, भाई साहब, लोग तो कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, भरोसा तो एक ही चेहरे पे है। अब मेरी बात सुनोगे, हम जो वोट डालते हैं ना, ये भी और हम भी, हम वोट डालते हैं केजरीवाल के चेहरे पे या मोदी के चेहरे पे। तो बीच में गवर्नर का क्या काम है? वोट तो हमने उनको दिया है जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना है, समझ गए ना? तो जैसे काम रुकवाना हो तो गवर्नर को आगे कर देते हैं कि भाई मंत्रियों को फाइल आगे मत जाने दो, तो अगले का काम रुकेगा। अगला हड़ताल पे बैठा है, ये बैठा है, वो किसके लिए बैठा है? वो कमिश्नर था इनकम टैक्स का, जितने चाहे नोट इकट्ठे कर सकता था, और आज उसकी बीबी भी IAS अफसर है, समझ गए? इतना ध्यान रखो, जिस आदमी के पैरों के नीचे नोट पड़ा हो और उसने छोड़ के तुम्हारे लिए काम करा है, उस आदमी को बल्कि पैर धो के पीने चाहिए, ना कि उसको जो है ना वैसे करना चाहिए। पैर धो के पीने चाहिए कि इसने जो है ना हमारे लिए कुछ करा है। एक लेडीज़ जाती है काम पे, हर आदमी के पास इस टाइम 5,000 रुपये महीने का प्रॉफिट होता है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर चोरी नहीं की है तो जेल क्यों गए? भाई कोर्ट ने भेजा है, लोग कई आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब भी यही बात कह रहे हैं कि आरोप लगा है तभी तो जेल गए, कुछ तो काला होगा। करो, मेरे को 110 जी के अंदर इमरजेंसी में जेल भेजा था, मैंने आज तक कुछ नहीं करा। यही देख लो इंदिरा गांधी के टाइम पे, और 125 साल हो गए हमारे को यहाँ आए हुए करोल बाग में, आज तक एक पैसा किसी से लिया नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट ने एड दी, ना ही किसी गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया, समझ गए ना? सिर्फ एक SC होने के नाते इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं पूछा, इन्होंने तो अपना बनाया और खाया, मौज लिया और सो गए, समझ गए? लेकिन जरा उनसे पूछो जो सड़क पे पड़े हैं, जो ऐसी एक घर में 10-10 जने रह रहे हैं, उनके दिल से पूछो, उनके बच्चे पढ़ गए, लिख गए। अब 125 साल कम नहीं होते हैं। मेरे दादा, जबकि मैं दादा हूँ, मेरे दादा और उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर 1902 की मेरे पास अलाटमेंट है इसे यहाँ के हम लैंडलॉर्ड ही हैं। आज तक हमने वो मकान बेचा नहीं है, उसी में है हम। आगे तरक्की नहीं होने दी इन्होंने। क्या करप्शन मुद्दा है? नहीं है? करप्शन है, पूरा करप्शन है, पूरा करप्ट है ये सरकार तो फिर आम आदमी पार्टी की है ना, लेकिन ने सरकार तो आम आदमी पार्टी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ऐसा कहना चाह रहे हो? ये मत बोलो आप, जो चला रही है ना उसके लिए बोलो, आप CM के लिए नहीं बोल सकते। CM ने पैसा लिया, तुम्हारे को दिया, लगाया, सब कुछ करा, तो वो बैठे हुए हैं। मर्जी होगी तो पैसा रिलीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको बदनाम कर दो और इसकी पार्टी खा जाओ। गोवा में भैया देखिए, आरोप तो ये भी लग रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने वाली बात नहीं। आरोप देख रहे हो, सीधा है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं 12:30 बजे। तो वो तो ब्यौरा आता ही है ना पूरा, वो तो आपको जज करना होगा, आपको देखना होगा। बिल्कुल बेशक, देखिए तमाम अलग अलग जमीनी मुद्दे हैं। कोई कह रहा है कि बेहतर काम हुए हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि जिस तरह से काम होने चाहिए वो काम
नहीं हुए, लेकिन अब देखना पड़ेगा जब 5 फरवरी को जब मतदाता अपने अपना मतदान देने के लिए जब पहुंचेंगे तो क्या दिमाग में उनके होता है और क्या मुद्दे उनके साथ जाते हैं, और जो 8 फरवरी को नतीजे आते हैं क्या फिर से केजरीवाल सरकार बनती है या तो फिर बदलाव की लहर जो लोगों के बीच में नजर आ रही है क्या वो बदलाव निकल कर आता है। इसी तरह हम लगातार बोल वोटर बोल में लोगों से बातचीत करते रहते हैं। आज करोल बाग विधानसभा में लोगों से बातचीत की, कल किसी और विधानसभा में बात करेंगे, फिर वही सवाल होंगे, वही जवाब होंगे, जानेंगे जनता की राय कि वो चाहते क्या है कि इस बार बदलाव या तो फिर भरोसा केजरीवाल पे दोबारा। कैमरामैन शमशाद के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27, नई दिल्ली।